तो सोचिए जरा, अगर किसी की मौत सिर्फ एक हादसा न हो बल्कि एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां अरबों का एम्पायर है, परिवार का धोखा है और है एक भूत का बदला। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो मौत के बाद भी अपनी हत्या का हिसाब बराबर करने लौट आया है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। अंधेरे में एक जली हुई भयानक सी परछाई उभरती है और वो एक डरी सहमी लड़की प्राची के सामने आकर धीरे से कहती है, मैं आ गया प्राची। और पता है ये आवाज किसकी थी? उसके अपने पिता की, जिन्हें मरे हुए कई दिन बीत चुके थे। तो चलिए अब आते हैं कहानी के प्रेजेंट टाइम में। यहाँ है प्राची, जो अब विश्वकर्मा एम्पायर की वारिस है और अपने पिता जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट संकेत विश्वकर्मा की अचानक हुई मौत के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है। पर उसे क्या पता था कि ये दुख, ये सदमा बहुत जल्द एक खतरनाक जंग में बदलने वाला है। अब देखिए, पिता की मौत के ठीक बाद एक के बाद एक अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले दिन खबर आती है कि संकेत विश्वकर्मा की मौत एक ट्रेन एक्सीडेंट में हुई। दूसरे दिन अचानक से प्राची को पूरी कंपनी का चार्ज दे दिया जाता है और तीसरे दिन वो 6 करोड़ रुपए का एक अजीब सा ट्रांसफर करती है। बस यही 3 बातें, यही था उस बड़ी साजिश का पहला सबसे बड़ा इशारा। तो सबसे बड़ा सवाल, ये 6 करोड़ रुपए आखिर गए कहाँ? किस लिए प्राची ने इतना बड़ा पेमेंट किया? समझ रहे ना, यही वो पहला क्लू था जो इस पूरे मिस्ट्री के जाल को उधेड़ने वाला था। एक तरफ पिता के जाने का गम था और दूसरी तरफ घर के अंदर ही पावर की लड़ाई छिड़ गई। अब सवाल बस एक था, अरबों के इस बिजनेस एम्पायर पर आखिर राज कौन करेगा? और इस लड़ाई में 2 टीमें बिल्कुल साफ साफ दिख रही थी। एक तरफ अकेली प्राची जो बस अपने डैड की लेगेसी बचाना चाहती थी, और दूसरी तरफ उसके लालची चाचा संजीव और, यकीन करना मुश्किल है, पर उसकी अपनी माँ सुचित्रा। दोनों की नजर बस कंपनी की उस बड़ी कुर्सी पर थी। और इन माँ चाचा की हरकतें, उनसे शक और भी गहरा हो रहा था। चाचा चुपके चुपके एक मिनिस्टर से मिल रहे थे और माँ, वो अपने ही पति की सारी फोटोज को ऐसे हटा रही थी जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सब देखकर तो साफ था कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। पर अभी तक तो ये एक कॉर्पोरेट साजिश लग रही थी। अचानक से इस कहानी ने एक ऐसा हॉरर वाला मोड़ लिया कि असली खेल तो अब शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि संकेत विश्वकर्मा मर जरूर गया था, लेकिन उसकी आत्मा वो वापस आ चुकी थी अपना बदला लेने। और फिर एक दिन प्राची को अपने पिता का भूत दिखता है पहली बार। वो तो बेचारी बिल्कुल दहशत में आ जाती है और तब सबको समझ आता है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत गहरा अंधेरा साया है। इसके ठीक बाद आता है वो फोन कॉल जिससे सबकी रूह कांप जाती है। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से संकेत की आवाज जो सीधे अपनी पत्नी को चेतावनी देता है, मैं वापस आ गया हूं और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये उस भूत का पहला डायरेक्ट अटैक था। और बदले की शुरुआत होती है पहले गद्दार से। संकेत का भूत सीधा अटैक करता है प्राची के बॉयफ्रेंड हर्ष पर। और तब पता चलता है कि हर्ष, जिस पर प्राची इतना विश्वास करती थी, वो तो दुश्मनों का ही आदमी था, उस पूरी साजिश का एक जरूरी हिस्सा। अब आता है वो पल जिसका शायद प्राची को कब से इंतजार था। संकेत की आत्मा अपनी बेटी के सामने आती है, सिर्फ उसे हिम्मत देने के लिए नहीं, बल्कि उसके सामने अपनी मौत की पूरी डरावनी सच्चाई रखने के लिए। तो भूत ने सारा राज खोल दिया, बताया कि उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी, एक वेल प्लान्ड मर्डर था। कहानी शुरू हुई जब संकेत ने मिनिस्टर उमराव सिंह के एक गलत प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। बस बदला लेने के लिए उमराव ने अपने बेटे हर्ष को प्राची के पीछे लगाया और मौका देखते ही संकेत की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करवा दी। और याद है वो 6 करोड़ रुपए? हाँ, अब उनका राज भी खुल जाता है। वो पैसा किसी साजिश का हिस्सा नहीं था, वो तो एक अनाथालय को डोनेशन था। ये संकेत की आखिरी इच्छा थी जिसे प्राची ने पूरा किया था। ये मोमेंट सच में काफी इमोशनल है, एक पिता और बेटी के बीच का। संकेत की आत्मा को एक सुकून मिलता है ये देखकर कि उसकी बेटी न सिर्फ उसकी कंपनी बचा सकती है, बल्कि वही उसकी असली वारिस है। तो छोटे मोटे सारे विलेंस का हिसाब हो चुका था। अब बारी थी द मेन बॉस की, द मास्टरमाइंड। कहानी अपने फाइनल स्टेज, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है।
जहां इस पूरी साजिश के सरगना उमराव सिंह को अपने किए की सजा मिलनी थी। सीन है हजारों फीट ऊपर आसमान में। उमराव सिंह अपने प्राइवेट जेट में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उसको लग रहा है, आहा, मैंने तो सबको रास्ते से हटा दिया। पर बेचारे को ये नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसी के साथ उसी प्लेन में सफर कर रहा है। और फिर अचानक जेट की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। एक अजीब सी ठंडक पूरे कैबिन में फैल जाती है और सामने संकेत का भूत उमराव और उसके चमचों के सामने आ खड़ा होता है। खेल खत्म, अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर बस एक जोरदार धमाका और प्लेन एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। संकेत की आत्मा का बदला पूरा हुआ। उसने अपना वादा निभाया, हर गुनहगार को उसकी सही जगह, उसके अंजाम तक पहुंचाया। तो कहानी तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। जो भी हुआ, क्या वो इंसाफ था या सिर्फ एक आत्मा का भयानक बदला? अब इसका जवाब शायद इस बात पर डिपेंड करता है कि इंसाफ को किस नज़र से देखा जाता है।